गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किया था। इस वीडियो में हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल जो है बेटा वो नाम से ही क्लियर है। फ्रैक्शनल के अंदर क्या होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, अगर हम किसी भी नंबर का करें तो 2.6 है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.6 होगा। 2 तो मेन होल नंबर हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो यहाँ पे क्या हो गया 0.6। तो इसके अंदर भी हम वही फ्रैक्शनल पार्ट ही अलग कर रहे हैं। वो इसके अंदर जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी। अब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ लिख दिया है, फॉर एनी रियल एक्स, किसी भी रियल एक्स के लिए, एक्स की रियल वैल्यूज़ के लिए वी यूज़ द सिंबल। ये फ्रैक्शनल पार्ट का जो है सिंबल है, इसको हम ऐसे शो करेंगे, और जो ये हमारा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है और मोड का ये सिंबल है। फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दैट इज मोड ऑफ अ रियल एक्स। फॉर एनी रियल एक्स, किसी भी एक्स की रियल वैल्यूज़ के लिए वी यूज़ द सिंबल, हम ये सिंबल यूज़ करेंगे टू डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट ऑफ एक्स। यू कैन से दैट इट डेसिमल पार्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक नंबर लिखा है 3.45 एंड फ्रैक्शनल पार्ट दैट सिंबल इज रॉन्ग, दिस लाइक दैट, यूज दिस सिंबल। Fractional part of 3.45 is 0.45 and here you have minus 2.75। देखो बेटा, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना वो होता है x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर देना। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसी का फ्रैक्शनल पार्ट। आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, अब मैंने ले लिया -2.75, ये हमारी नंबर लाइन है। जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो आप नंबर लाइन यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। दैट इज़ -2 -1, तो बेटा -2.75 यहाँ है हमारा -2.75। अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या किया था, इसका जो लेफ्ट साइड में जाके यही हो गया -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या हो गया -3 हो गया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 है और हमारी ये डेफिनेशन क्या कह रही है, x तो क्या हो गया -2.75, फिर माइनस में इसका क्या करना है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमने क्या कर दिया -3 कर दिया। तो ये हो गया -2.75 प्लस 3 दैट इज़ 0.25। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा हमने माइनस वालों का कैसे निकाला है। माइनस में पहले हमने क्या देख लिया ग्रेटेस्ट, वैसे भी आप यूँ देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सबसे पहले वाले इंटीजर पहुंचने में कितने पॉइंट्स की कमी है, तो वो -0.25 हो गया। वैसे अगर आप जाओगे तो -2.5 करोगे, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर उसमें से माइनस होगा तो ये +2.5 आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पॉजिटिव आंसर देना है हमें इसके अंदर, तो ये 0.25 हो गया, क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना बेटा वो 0 और 1 के बीच में होता है। अगर आप सीधा सीधा यूँ कहोगे ना कि 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 के अंदर हमारे यहाँ क्या है 3.0 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में जब भी इंटीजर वैल्यू ले लेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। और ये है -0.55। अब वही बात होगी अगर इसी नंबर लाइन पे बात करें हम, दैट इज़ योर 0 ऑन नंबर लाइन, -0.55 मतलब -½ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे -½ हो गया, तो इससे थोड़ा सा इधर हो गया माइनस। अब देखो बेटा इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी -1, तो -1 हो गई, तो -0.55 में हम +1 कर देंगे दैट इज़ 0.45। तो यहाँ से जो है -5.5 की जो ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.45 हो गया।
स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमारा ग्राफ रह गया था फ्रैक्शनल पार्ट का। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इसको हम इंटरवल की फॉर्म्स में करेंगे। ये हमने ले लिया कार्टेशियन प्लेन, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ मेरा x है 4.56, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा हो गया 0.56। मैं कहूँ मेरा x रियल नंबर जो है 2.75, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इज़ 0.75। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा 0 या 1 से, क्योंकि अगर पूरा 1 बन गया तो वो होल नंबर में 1 बढ़ा देगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, 1 भी नहीं हो सकता फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1 कभी, क्योंकि 1 तो कंप्लीट इंटीजर की फॉर्म में आ जाएगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा। तो 0 के इक्वल तो हो सकता है, जैसे मैंने 2 ले लिया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका जब हम फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 0, x जो है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 अगर 1 भी नहीं आ सकता, 1 थोड़ा है ना फ्रैक्शनल पार्ट होता है, 1 तो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करें अपने इंटरवल की। मान लो हमारे पास 0.5, 0.7, 0.9, 0.9999, इन सभी का फ्रैक्शनल पार्ट जो है मैंने ले लिया आपके पास 0.5, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या हो गया 0.5, ठीक है। मतलब 0 से 1 तक के, 1 को छोड़ दो, 1 हमारा 1 अभी नहीं, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या हो जाएगा 0 ही। देखो मैंने लिया यहाँ पे हमारा 0.5 है, 0.4, 0.3, तो 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट ये हमने चला, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, यहाँ 1 है तो 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.5, 0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट, और 1 पे जाके ये 1 हो गया, 1 पे हॉलो डॉट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 1 हम नहीं ले रहे, 1 हमारे सेट का एलिमेंट नहीं, मतलब 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो फिर 0 ही हो जाएगा, तो ये एकदम से आके नीचे गिर जाएगा। बात आपको समझ आ रही है? 1 अगर मान लो 1 का, मैंने 1 का फ्रैक्शनल पार्ट आपको कह दिया, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो ये एकदम से नीचे आ जाएगा, हमारा ग्राफ यहाँ पे गिर जाएगा। मतलब 1 की जो इमेज होगी, 1 की जो इमेज है वो ये 1 है, ठीक है। y 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो एकदम से नीचे आ जाएगा, y तो यहीं पे 0 होगा हमारा। तो ये 0 और 1 के, मतलब अगर बात कहूँ मैं 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़ के लिए ये y की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। फिर हम बात कर रहे हैं x क्या, लेस देन 2, इक्वल टू भी नहीं होगा, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मान लो मैंने 1 ही ले लिया, तो 1 का तो हमारा 1 का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, y 0 होगा 1 पे। तो फिर मैंने 1.5 ले लिया, तो यहाँ 1.5 होगा, तो ये 1.5 यहाँ हो गया, ठीक है। फिर 1.6 ले लिया तो 1.6, फिर 2 लिया, एकदम से 2 लिया, तो यहाँ पे हमारा 2 जो है, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, नीचे आएगा। तो 2 को हम इस सेट के अंदर, इस इंटरवल के अंदर नहीं सॉल्व कर रहे, तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे हॉलो डॉट क्यों होगा? क्योंकि 2 का जो है, 2 पे ग्राफ टूटेगा हमारा, y की वैल्यू 0 देगा, तो यहाँ पे सॉलिड डॉट होगा, यहाँ पे एलिमेंट आएगा हमारा, जैसे इस 1 में आया था। तो यहाँ पे हमने 0, 1 और 2 के बीच में किया, तो ये हमारा इसका फ्रैक्शनल पार्ट का। इसी तरीके से 2 और 3 के बीच का हो जाएगा, 3 पे हॉलो डॉट, क्योंकि जो 3 का है, अभी हम 2 और 3 का x को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 एंड लेस देन इज इक्वल टू, इस पे जो है y ये होगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे ही 3 और 4 के बीच में, 4 पे नहीं कर रहे, 4, 5 के बीच में। और इसी तरीके से यहाँ भी अगर मैं मान लो x को ले लूँ लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 के बराबर और 0 से छोटा हो जाएगा, तो 0 पे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होगा, यही हो जाएगा हमारा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आपका ग्राफ यूँ आएगा और यहाँ पे हॉलो डॉट हो जाएगा, क्योंकि 0 पे तो ये एकदम से ग्राफ नीचे गिरेगा। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, यहाँ -1 पे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का जो है ग्राफ है। अब इसी ग्राफ के अंदर हम डोमेन और रेंज की ओर बात कर रहे हैं। डोमेन वो x की वैल्यूज़ जो हम इस x की जितनी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, वो पूरा जो सेट होगा x का, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। या फिर आप ग्राफ के सेंस में करो तो हम x एक्सिस पे जो हमारी कर्व है उनकी इमेजेस डालेंगे, और जितने भी पॉइंट्स हमारे कवर अप हो रहे हैं वो हमारे डोमेन के पॉइंट्स होंगे। वैल्यूज़ ऑफ x ही बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन के अंदर वैल्यूज़ ऑफ x की जो वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, या फिर ग्राफ के अगर x एक्सिस पे हम इमेजेस डालें, परछाई इसकी ग्राफ की डालें, तो देखो यहाँ से ये पूरा आ गया बेटा, ये पॉइंट रह गया, लेकिन ये पॉइंट फिर जब हम इस कर्व पे गए तो कवर हो गया, मतलब हमारी पूरी ही नंबर लाइन आ गई। तो जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का R। रेंज की बात करें, रेंज हम जो हमारे पास कर्व होती है उसकी इमेजेस y